बंदर भालुओं को आदेश किया है, पता लगा करके आइए जानकी जी का। बंदर भालू सब जानकी जी की खोज में निकले हैं। यहाँ सुध सीता कई पाई, वहां गए मारे कपिराई। समुद्र के किनारे गए हैं। संपाति ने देखा। संपाति कह रहा है, आज सबन को भक्षण कराओ, दिन बाहु चले आहार बिन मरो, दिन बाहु चले आहार बिन मरो, आहार बिन मरो, आहार बिन मरो। आज सबको खा जाऊंगा, बहुत दिन से भूखा हूं। अंगद जी ने निवेदन किया है। अंगद जी कह रहे हैं, कहे अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाई। अरे देखो देखो, धन्य है कितना जटायु, राम काज कारण तन त्यागी, हरपुर गयो परम बड़ भागी। जटायु का नाम सुनते ही संपाति रो पड़े, सारी कथा सुनाई। जटायु मेरा भाई है। अब दोनों एक दिन शर्त लगाकर सूर्य को छूने के लिए गए, तो जटायु तो वापस लौट गए, पर मैं अभिमान में इतने करीब चला गया कि मेरे दोनों पंख जल गए। आज तक मैं यही पड़ा हुआ। मोए ले जाओ सिंधु तट, देहु तिलांजलि ताए, वचन सहाय करब में पैयों खोज हो जाए। आज तिलांजलि दी है संपाति ने जटायु को, और सारा पता बताया है। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, लंका में अशोक वाटिका है जिसमें श्री सीता जी बैठी हैं। गीधे दृष्टि अपार। तो अब कौन जाएगा पता लगाने के लिए? तो सब बैठे हैं। अंगद सब नल नील, कोई कहे मैं 120 योजन चला जाऊंगा, कोई कहे मैं 50 योजन चला जाऊंगा, कोई कहे मैं 60 योजन चला जाऊंगा। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, पर जिये संशय कछु फिरती पारा। अंगद जी बोले मैं पार तो चला जाऊंगा, पर वापस आने में संशय है। जामवंत जी बोले तो क्या फायदा, तुम चले जाओगे वापस आ नहीं पाओगे। अरे हनुमान जी अकेले में बैठे हैं। हनुमान जी अकेले में बैठे राम राम कह के समुद्र में डेला फेंक रहे हैं। तो जामवंत जी बोले का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। राम काज कारण महाराज तब लगे अवतारा, सुनतई भयउ पर्वता कारा। जैसे ही सुना कनक भूदराकार शरीरा, जैसे ही अट्टहास किया सिंहनाद कर 12 लीलो नागो चलनित खारा। सहित सहाय रावण मारी, आदि यहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी कह रहे हैं जामवंत जी आप कहो तो मैं रावण को वहीं मार दूं जाकर के, या फिर बताओ आने में यहाँ त्रिकूट उपारी लंका को ही उखाड़ ले आऊं। जामवंत जी बोले देखो जवान व्यक्ति में यही समस्या है। जामवंत बूढ़े हैं और हनुमान जी जवान हैं। हनुमान जी जवान हैं। जामवंत कह रहे हैं कि जवान व्यक्ति की यही समस्या है कि पहले तो जगता नहीं है और जग जाए तो फिर सदता नहीं है। अभी जग नहीं रहे तो जग गए तो सद नहीं रहे। रुको महाराज, ये सब नहीं करना है।
केवल इतना करो तात तुम जाई, सीतह देख कहो सुध आई। केवल खोज करके आना है, इतना सुना है। जामवंत जी ने आग्रह किया, सेन संग संहार निश्चर राम सीतए आनियो, पावन सो जैसे सुर मुनि नार गाने बखानियो, जो सोदत पावन कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद खोज मधुकर दास तुलसी गावई। रघुवीर पद खोज मधुकर दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। नीलोत्पलम तन श्याम काम कोटि, शोभा अधिक सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अग खगपदिक। यहाँ किष्किंधा कांड पूर्ण हुआ है, क्योंकि हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। 10,000 हाथियों का बल होता है एक दिग्गज में, 10,000 दिग्गज का बल होता है एक देवराज इंद्र में, 10,000 देवराज इंद्र का बल होता है एक ब्रह्मा में, और 10,000 ब्रह्मा का बल होता है। उतना बल हनुमान जी की इस अंगुली के ऊपर के भाग में है। अब विचार कर लो इनमें कितना बल है। तभी तो कहा गया अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, और धनुज बन कृशानम ज्ञानी नामाग्र गण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम, रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। कवन सो काज कठिन जगमाही, कौन सा कार्य है जो आपसे पूर्ण नहीं होता है। और ये अकेले हनुमान जी ही हैं। क्या है हनुमान जी? चारों जुग परिताप तुम्हारा, चारों जुग परिताप चारों जुग हनुमान जी का प्रताप है। तीनों लोक हांकते कांपे, तीनों लोक इनकी आंख से कांपते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहो, गुरुदेव की नाम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। ये हनुमान जी में ही केवल विलक्षणता है। आज श्री हनुमान जी महाराज सुंदरकांड में प्रवेश हम लोग करेंगे बड़े भाव के साथ। हाँ, 5वां सोपान है शांतम शाश्वत मप्रेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा संभ फणीन्द्र क्षेत्र मनुष्यम वेदांत वेदम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरम माया मनुष्यम हरिम, वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणि। हाँ, जैसे ही हनुमान जी ने सुना, आइए भाव से हम लोग गाएंगे। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत दिखाए, अब लगे मर के तुम भाए, संयोग करते बोले दिखाई, जब लगे आवो सीते देखी, होए
समुद्र पार करने के लिए जा रहे हैं। जामवंत की सोच और हनुमान जी का बल, संदेश ये मिल रहा है, अगर जवान व्यक्ति वृद्ध की सोच अपने सिर पे रख ले, कोई जवान अगर बुजुर्गों की समझ और सोच लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ेगा तो बोले ये तो समुद्र है, वो तो संसार भी पार हो जाएगा। ये तो केवल समुद्र है, संसार भी पार हो जाएगा। हाँ, जवानी अंधी होती है और बुढ़ापा लंगड़ा होता है। हमारे यहाँ कहावत है, जवानी अंधी बुढ़ापा लंगड़ा। जवान में करने की ताकत तो है, पर हमारा देखने की आंखें नहीं, अंधा है जवानी में, और बूढ़े में ताकत नहीं, पर दिखाई बहुत दूर का देता है। एक गांव में आग लग गई, सब भाग गए। एक महाराज लंगड़ा और एक अंधा, ये दो लोग जलने पर मजबूर थे। तो अंधे से लंगड़े ने कहा तुम मेरे कंधे पे, लंगड़े से कहा तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ और तुम अंगुली करते जाना, हम भागते जाएंगे। लंगड़ा अंधे के कंधे पे बैठा और अंगुली करता गया, अंधा भागता गया, दोनों आग से बच गए। अर्थात आज संसार में पाश्चात्य सभ्यता की आग फैली है, जिसमें जवान और बूढ़ा दोनों जलने पर मजबूर हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जवान लोग अगर वृद्ध को अपने ऊपर कंधे पर उनकी समझ को धारण करके चलेंगे तो इस आग से बच जाएंगे, नहीं तो दोनों जल करके राख हो जाएंगे। एक जगह लड़की का विवाह हो रहा था, लड़की के पिता ने शर्त रखी, बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। लड़के बोले बारात में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, बूढ़ों का कोई काम नहीं। पर लड़के का नाना जिद करे, बोले हम तो जाएंगे। तो गाड़ी में डिग्गी में जहां सामान रखते हैं वहां नाना को बैठा दिया। बारात पहुंची तो लड़की के पिता ने कहा चेक करो कोई बूढ़ा तो नहीं है। देखा तो कोई बूढ़ा नहीं। लड़की के पिता ने कहा एक शर्त और है कि हमारे गांव के किनारे नदी बह रही है, इस नदी में बाराती दूध बहा दे तो बारात हम चढ़ाएंगे, नहीं तो बारात वापस कर देंगे। लड़कों ने कहा हो गया विवाह, नदी में पानी की जगह दूध, बताओ कोई तमाशा है, चलो घर, हो गया। लड़के बोले चलिए। तो बोले नाना को निकाल लो, नाना को क्यों उसमें बैठाए हो, बारात तो वापस जा ही गई। नाना नाना, अरे धीरे बोलो कोई देख लेगा बारात का। अरे वो तो हो गई। कैसे हो गई? लड़की के पिता ने कहा नदी में पानी की जगह दूध बहा दो तो बेटी हम ब्याहेंगे। नाना हंसने लगे, अरे पागलों, छोटी छोटी बातों पे बारातें वापस नहीं होती हैं। क्या मतलब? बोले कह दो लड़की के पिताजी से हमने दूध का प्रबंध कर लिया, चाहे जितना दूध बहा लेना, कोई कमी नहीं है, लेकिन हम शर्त तब मानेंगे कि हमारी शर्त ये है कि तुम नदी का पानी खाली करा दो, दूध हम बहा देंगे। लड़की का बाप बोला कि बारात में कोई बूढ़ा है, कोई वृद्ध है, और जिस घर में कोई बुजुर्ग होता है उस घर की पराकाष्ठा समाज में बढ़ती है, और जिस घर में बुजुर्ग नहीं रहते हैं और बच्चे मनमानी करते हैं उस घर की प्रतिष्ठा समाज में दिनों दिन गिरती चली जाती है। बुजुर्गों से घर का नाम सम्मान, पद प्रतिष्ठा को महाराज सम्मान मिलता है। हाँ, हनुमान जी लंका में जा रहे हैं, मसक, बड़ी सुंदर चर्चा है। हाँ, और ध्यान दीजिए, लंका है चले सुमिर नर हरि। किसका नाम लिया हनुमान जी ने? नर हरि। यदि किसी को डर लगता हो, कोई चौंक जाता हो, तो 11 बार नरसिंह नरसिंह नाम ले तो उसका डर भय दूर हो जाता है।
नरसिंह भगवान का। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। किसी को रात में बुरे सपने आते हो तो 11 बार नरसिंह नाम लिख करके कपड़े में बांधकर उसके तकिया के नीचे रख दीजिए, या कोई पॉलीथिन में बांध के, कपड़े में बांध के उसके बाहें में बांध दीजिए, तो उसको डरना चौंकना सब धीरे धीरे बंद हो जाता है। लंकाएं चले सुमिर नर हरि। हनुमान जी ने भी लंका में प्रवेश करने से पहले नरसिंह जी का स्मरण किया है। सुमिर नर हरि। और यहाँ मसक समान रूप कपिधरि, हनुमान जी ने मच्छर का सा रूप बनाया। किसी ने कहा हनुमान जी एक बात समझ में नहीं आई, मच्छर तो रक्त चूसता है, आप मच्छर क्यों बन गए? हनुमान जी बोले मच्छर रक्त चूसता है, हम भी रक्त चूसने आए हैं। आप रक्त चूसेंगे किसका? बोले हम निशाचरों का रक्त चूसेंगे। अच्छा, संत का यही काम है, संत सत्संग से हमारे रक्त को चूस लेते हैं, और हमारा जब रक्त निकल जाता है तो वह व्यक्ति विरक्त बन जाता है, और विरक्त बनने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी बोले हम भी रक्त चूसेंगे, और इनका रक्त जब चूस लेंगे तो इनको हम विरक्त बना देंगे। संत भी विरक्त बनाता है। अच्छा, किसी ने कहा मच्छर का काम है रक्त चूसना, तो मच्छर रक्त तो चूसता है, लेकिन पहले मच्छर जगाता है। मच्छर सोने वाले को जगाता है। अच्छा, मच्छर पहले कान पे भूं भूं करेगा, जगाएगा, जब नहीं जगोगे तब काटेगा। तो हनुमान जी बोले हमने मच्छर का रूप इसलिए चुना है कि हम भी यहाँ जगाने आए हैं। किसे जगाने आए हैं? बोले लंका में तो 6-6 महीने सोने वाले हैं, 6-6 महीने सोते रहते हैं, तो हम इन्हें जगाने आए हैं कि जाग जाओ, सावधान हो जाओ, और राम जी की सेवा में, राम जी की भक्ति में लग जाओ। क्यों तुम सब सो रहे हो संसार में? अगर ये जाग जाएंगे तो ठीक है, तो हम तो जगाने का काम कर रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं लंका की बड़ी विचित्र घटना है। क्या घटना है? कनक कोट विचित्र मन कृत खर अज खल निशाचर बच्छही। हनुमान जी मसक समान बन गए, और जैसे ही मच्छर बनकर लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहे चलिस मोई निंदरी, और जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। कहां जा रहा है? चोरों की भांति, और चोरों को ही मैं खाती हूं। हनुमान जी बोले तू झूठ बोल रही है। थोड़ी ट्रेबल बनाए, ट्रेबल। ए भैया, तो मैं निवेदन कर रहा था। हनुमान जी बोले तू झूठ बोल रही है। क्यों? तेरे यहां सबसे बड़ा चोर तो तेरा राजा है रावण। श्री जानकी जी को हरण करके, चुरा करके ले आया, चोरी से सीता जी को लाया, पहले रावण को खा ले। अच्छा, निशाचरों की यही पहचान होती है, निशाचर कहते कुछ हैं समाज में और करते कुछ हैं।
जो समाज में कहे कुछ और करे कुछ, समझ लेना ये निशाचर ही है। तो लंकनी कह रही है मैं निशाचरों को खाती हूं। हनुमान जी बोले तू झूठ बोल रही है। मुठिका एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी डटमनी। हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी तो इसका रक्त निकल पड़ा। अच्छा, हनुमान जी ने जैसे ही सत्संग की मुष्टिका से इसका रक्त बाहर निकाला तो ये रक्त निकलते ही विरक्त हो गई और विरक्त होते ही हाथ जोड़कर हनुमान जी की वंदना करने लगी। संत भी जब सत्संग का मुक्के का प्रहार करते हैं संसारी पर, तो जब सत्संग का मुष्टिका का प्रहार होता है तो हमारे अंदर के विकार रूपी रक्त निकल पड़ता है और हम विरक्त हो जाते हैं। फिर भगवान से प्रेम और प्रीति आनंद से जुड़ जाती है। ये इस कथा का सार है। पूरी चर्चा लंकनी ने सुनाई है। मैंने स्वप्न देखा था जब रावण ने ब्रह्मवर्दीना चलत ग्रंथ कहा वो चीना, विकल होश ने कपि के मारे तब जाने निश्चर संगारे। अपने घर में दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर चौपाई है, लिखनी चाहिए प्रविश नगर कीजिए सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। ये अपने घर की दहरी पर ये चौपाई लिखनी चाहिए। इससे घर में महाराज विकार बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती है, शुभ रहता है। अब प्रविश नगर कीजिए सब काजा और हृदय राख कौशलपुर राजा। अब हनुमान जी आगे बढ़े हैं। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ कहाँ जनित जोधा, देखे जहाँ कहाँ जनित जोधा। भयउ दशानन विचित्र कहे जात सुनाई, अति विचित्र कहे जात सुनाई। शयन किए देखा कपि तेरी, शयन किए देखा कपि तेरी, शयन किए देखा। अब यहाँ किसी ने कहा रावण का नियम था तेई बहुविध त्रासय देश निकासय जो कहे वेद पुराना। जो भगवान का भजन और कथा करते थे उन्हें रावण कारावास में डाल देता था या राज्य से निकाल देता था। तो गोस्वामी जी यहाँ गलत हैं। लंका में तो पूजा पाठ पर महाराज प्रतिबंध था, तो लंका में मंदिर कहां से आए होंगे? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। अच्छा, रावण का घर भी गोस्वामी जी कह रहे हैं गयऊ दशानन मंदिर माही और मंदिर मोहना दीख वह देही। तो ध्यान से सुने, लंका में मंदिर नहीं है। और हनुमान महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने देखा। क्या? गोस्वामी जी संत हैं, संत की दृष्टि देखिए। कह रहे हैं कि हनुमान जी जिस घर की छत पे खड़े हो जाते थे वो घर तुलसीदास जी के लिए मंदिर के समान ही हो जाता था। हनुमान जी जहां पहुंच गए वो घर क्या हो गया? मंदिर हो गया। राम द्वारे तुम रखवारे, होतना क्या बिनु पैसारे। और आगे हनुमान जी बढ़े हैं, दिखाई दिया नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपिराए। विभीषण के घर में राम राम दीवालों पे लिखा है। एक दिन रावण को पता लगा तुम्हारा भैया विभीषण शत्रु का नाम लेता है। रावण छिपकर के सुन रहा, विभीषण राम राम कह रहा। तलवार निकाली और गर्दन पे तलवार रखी। क्यों रे, आज रंगे हाथ पकड़ा है, तू शत्रु का नाम लेता, तेरे प्राण ले लूंगा।
और जैसे ही कहा तो विभीषण जी बोले भैया मैं शत्रु का नाम नहीं लेता हूँ, फिर मैं तो रावण मंदोदरी कहता हूँ, तो रावण मंदोदरी कहने में लंबा हो जाता है, तो मैंने रावण का रा ले लिया और मंदोदरी का मां ले लिया, तो राम राम। रावण ने कहा तो लेते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मूर्ख और शंख फूंकने से ही बजते हैं। हनुमान जी आए हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी ने कहा तुम यहाँ कैसे रह लेते हो हे विभीषण। विभीषण ने कहा हनुमान जी सुनहो पवन सुत रहन हमारी, और जिम दसनन महो जीव विचारी। 32 दांत के बीच में जीव में ऐसे फंसा हूं। हनुमान जी बोले तुमने सही कहा, दांत में कोई कण फंस जाए तो जीव तब तक करकोदती है जब तक उसे निकाल के बाहर। फंसा दांत में परेशान कौन है? जीव है। अच्छा वही जीव अगर जरा सी निकली रह जाए तो दांत मौका लगते ही, ये दुराचारी है। हनुमान जी बोले सुनो, जब शरीर पैदा हुआ तो दांत पहले आए थे कि जीव? इटावा वाले बोलो जरा, जीव पहले आई? अच्छा जब शरीर बूढ़ा हो गया तो दांत पहले चले गए कि जीव? दांत पहले चले गए और बाद में आए थे, और जीव पहले भी थी और बाद में भी रह गई। अर्थात असत्य बीच में आया है और असत्य बीच में ही भागेगा। सत्य ही पहले था और सत्य ही बाद में रह जाएगा। इसलिए ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं होता है। हनुमान जी बोले सुनो, ये दांत तभी तक सुरक्षित हैं जब तक जीव चाहती है। जीव डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक पे जाए, कहे दर्द होता साहब एक एक करके मेरे दांत निकाल दो बाहर, हथौड़ी बजना डॉक्टर की शुरू। तो बोले तुम जीव हो, निशाचर दांत है, राम जी डॉक्टर है, शिविर समुद्र के किनारे लगा है, जल्दी जाओ, दर्द बताओ, उसी दिन से हथौड़ी बजना दांतों के ऊपर शुरू हो जाएगी। हाँ, हनुमान जी ने विभीषण से कहा तुम हमारे मित्र हो जाओ। देखिए हनुमान जी पहली बार किसी से कह रहे कि मेरे मित्र बन जाओ, विभीषण से। क्यों? हनुमान जी बोले तुमने शक्ति को देखा, शक्तिमान को नहीं देखा, और मैंने शक्तिमान को देखा, आज तक शक्ति को नहीं देखा। तुमने सीता को देखा, आज तक राम को नहीं देखा, और विभीषण मैंने राम को देखा, आज तक सीता को नहीं देखा। तो तुम हमें सीता से मिलवा दो, मैं तुम्हें वचन देता हूं विभीषण, मैं तुम्हें राम से मिलवा दूंगा, राम से मैत्री करूंगा दोनों। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, विभीषण ने जुगती बताई है जानकी जी के यहाँ अशोक वाटिका में जाने की, और राम जी यहाँ, राम जी की कृपा से हनुमान जी तर पल्लव में राह लुकाई। और उसी समय की घटना है, तेई अवसर रावण तहा आवा, संग नार बहु किए बनावा, बहुविध खल सीता समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कृपाण लेकर कह रहा है कि तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार विलोक मम होरा, मंदोदरी आज सब रानी, सब रानियां मैं सेवा में लगा दूंगा। तो जानकी मां कह रही है तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। अच्छा रावण जब भी अशोक वाटिका में आता है तो जानकी माता तिनका हाथ में ले लेती हैं और इसे तिनका दिखाती है कि तू अयोध्यापति की सराहना कर, नहीं तो तू मेरे लिए तिनका के समान है। अच्छा ये तिनका क्यों जानकी माता उठा लेती है?
बोले जब जानकी जी विवाह होकर के अयोध्या आई तो अयोध्या का नियम है, बहू जब पहली बार आती है तो ससुराल वालों को खीर बना करके खिलाती है। माँ जानकी ने बढ़िया खीर बनाई और कटोरे में खीर लेकर के दशरथ जी के पास ले गई। उसी समय खीर में कण गिर पड़ा। अब खीर से कण निकालेंगे तो दशरथ जी देख लेंगे और अगर पड़ा रहने देंगे तो दशरथ जी क्या सोचेंगे। तो जानकी जी ने क्रोध की अग्नि प्रकट की और उस कण पे डाली, वो खीर में ही जल करके भस्म हो गया। ये घटना दशरथ जी ने देख ली। दशरथ जी बोले बहू आज मैं एक वचन मांगना चाहता हूँ। मैया ने कहा बताइए क्या चाहिए। दशरथ जी बोले बेटी मैंने आज तेरी वो नजर, वो दृष्टि देखी है जो तूने कण पे डाली है। मुझे वचन दे कि भूल कर भी ये दृष्टि तू अपने अब शत्रु पर भी आज के बाद नहीं डालेगी। ये मुझे वचन दे। तो जानकी माँ कह रही है सुमिर अवधपति परम स्नेही, अयोध्यापति की सराहना कर, नहीं तो तू तिनके के समान था, अभी तुझे जलाकर मैं भस्म कर देती। रावण तरन धर ओट कहत वै देही, सुमिर अवधिपति परम स्नेही। अवधपति परम स्नेही ये मैया निवेदन कर रही है। अब यहाँ एक भाव और आता है, तेई अवसर रावण तहां आवा। रावण सामने से आया, सीता जी को धमकाया। रावण है विपत्ति, और विपत्ति कहां से आती है जीवन में? सामने से आती है। लेकिन जितनी बड़ी विपत्ति अशोक वाटिका में सीता जी के सामने खड़ी है, ध्यान सुनना, उतनी बड़ी कृपा भी श्री जानकी जी के सिर के ऊपर हनुमान के रूप में तैयार बैठी है, तर पल्लव में रहा लुकाई। जीवन में जब भी विपत्ति आपके आए तो विपत्ति सामने से आएगी, दिखाई दे जाएगी, लेकिन ध्यान रखना उतनी बड़ी कृपा भी भगवान की ऊपर बैठी होगी, वो भी आपकी रक्षा जरूर करेगी मेरे भाई। रावण चला गया। हनुमान जी ने कहा कि इनके मन में कष्ट है, तो कथा सुनाई। हनुमान जी ने कथा कष्टों को दूर कर देती है। जानकी मैया ने कहा सरुना मत जी कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई, वो सामने क्यों नहीं आता है? हनुमान जी बोले माँ कथा ही सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है, सुनाने वाले को मत देखो। तो आप लोग भी सुन लो, ये कथा सुंदर है, कथा सुनाने वाला तो राम जी का बंदर है, क्योंकि कथा से हमें सम्मान मिला है, हमसे कथा को सम्मान नहीं मिला। कथा की वजह से आप लोग हमें सम्मान दे रहे हैं। तो सुंदर तो ये कथा है, कथावाचक तो केवल राम जी का बंदर है मेरे भाई। हनुमान जी सामने प्रकट हुए हैं। मैया ने देखा, चित्र लिखे कभी देख डराती। अब क्या करें, कैसे विश्वास हो जाए कि ये राम जी के दूत ही हैं? तो हनुमान जी ने कहा है मां रामदूत मैं बात जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान की सौगंध मां मैं राम जी का दूत हूं। तब मां समझ गई, क्योंकि ये नाम केवल सीता जी और राम जी ही जानते थे, और ये नाम गौरा मैया ने पुष्प वाटिका में रखा था। कब? गोस्वामी जी कह रहे हैं मन जाए रांचे उमेरए सो बरसाने सुरनय सामरो भगवाने धारे जाने सीन स्नेह जानक रावरो हे भाग और असीस सुन सिय सहित हिय हर सित हरि तुलसी
परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आए हैं रघुवीरा। निश्चर मार तोह ले गई है, तिहुपुर नारदाद जस गई है। जानकी माँ ने कहा राम जी की सेना में तुम हो या तुम्हारे जैसे और भी हैं? हनुमान जी बोले हम ही सबसे शक्तिशाली हैं, हम सबसे। जानकी माँ ने कहा तब तो हो गया रावण का नाश। क्या मतलब? बोले हाँ संदेह है तो कनक भूतराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल भीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुन लघु रूप पवन सुत। अब हनुमान जी कह रहे हैं माँ यही मैया ने इन्हें आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छोहू। यही वरदान दे दिया। हनुमान जी बोले माँ सुनो माँ तुम्हें अतिशय भूखा, देख लाग सुंदर फल रूखा। जानकी माँ ने कहा हमसे क्यों पूछ रहे हो? अशोक वाटिका रावण की है, फल रावण के हैं, वृक्ष रावण के हैं, हमसे क्या लेना देना? जानकी मैया से। हनुमान जी बोले माँ ये वृक्षों का संबंध रावण से नहीं है, इन वृक्षों का संबंध आपसे है। क्यों? बोले आपका जन्म कहां से हुआ? जानकी माँ कहां से निकली है? बोलो धरती से निकली है। और वृक्ष कहां से निकले हैं? धरती से निकले हैं। तो रावण का संबंध है कि आपका संबंध है? तो माँ हम तो आपसे निवेदन करेंगे। तो क्या करोगे? हनुमान जी बोले हम फल खाने जाएंगे। मैया बोली फल खाने वाले पर यहाँ महाराज उसे देश से निकाल दिया जाता या बंदी बना लिया जाता, क्योंकि फलाहार पे पहरा लगा हुआ है, मांसाहार पे कोई पहरा नहीं है। और रावण की राज्य में फलाहार पर पहरा लगा है। हनुमान जी बोले तो हम फल नहीं खाएंगे। फिर क्या करोगे? बोले हम तो फल चखाएंगे। फल चखाओगे किसे? बोले जो फल रखा के बैठे हैं उनको फल चखाएंगे। हा धन्य है हनुमान जी महाराज। आज महाराज हनुमान जी जैसे ही आए हैं बगीचे में तो रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। दूत गया रावण के पास भागता हुआ, लंबी लंबी सांसें लेता हुआ, नाथ एक आवा कपि भारी। तो सांस टूट रही है तो दो ही शब्द निकल रहे मुंह से, नाथ एक आवा कपि भारी। तेही और थोड़ा ठहराव आया तो तीन शब्द निकले, अशोक वाटिका उजारी। तब महाराज पुन पठियऊ तेई अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। कछु मारे से कछु मर्दिस, कछु मिलइस धर धूर। कछु गुन जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल बूर। आज इंद्रजित मेघनाथ चला है और मुठका मारी चढ़ा तरु जाई। ताए एक क्षण मोर ठाई, ताए एक क्षण मोर ठाई। ब्रह्मवान कपि कहूँ तेरी मारा, ब्रह्मवान कपि कहूँ तेरी मारा। अरति हुआर कटुक संखारा, अरति हुआर कटुक संखारा। ताहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास मारे से ले गयो। नाग पास मारे से ले गयो, हाथ से ले गयो, हाथ से ले गयो। ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा विटय अपार। ब्रह्मास्त्र से बांध करके मेघनाथ हनुमान जी को ले जा रहा है। प्रभु कारज लग कपहि बंधावा। हनुमान जी कह रहे मोय न कछु बांधे कै लाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। रावण के सामने लाया गया
कहे लंकेश कवन ते कीसा, कही के बल घाले मन खीसा। लंकेश कह रहा है, हे मंदर, किसके बल से तूने अशोक वाटिका को उजाड़ा? तो हनुमान जी कह रहे हैं, हे रावण सुन, जय के बल लवलेश ते चिते चराचर धारी, प्रभु प्रताप ते गरुड़े खाए परम लघु व्यास। जिनके प्रताप से तूने पूरे संसार पर विजय प्राप्त की है, मैं उन्हीं का दूत हूं। रावण ने कहा, तो तू जानता नहीं है मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं? चलत दशानन डोलत अवनी, मेरे चलने से धरती डोलती है, मैं वो रावण हूं। मृत्यु की देवी अधास्त्री मौत को रावण ने बुलाया और हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। हे बानर देख, मौत तेरे बगल में खड़ी, तुझे डर नहीं लग रहा? हनुमान जी हंस करके बोले, रावण मौत खड़ी तो मेरे बगल में है, पर देख तेरी तरफ रही है। रावण बोला, खड़ी तेरे बगल में, देख मेरी तरफ क्यों रही है? हनुमान जी बोले, ये पूछने आई है कि रावण का अभी काम कर दे कि कुछ दिन बाद। तो बोले, हमने रोक दिया कि 10-15 दिन में मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वहीं भेज देना। धन्य है हनुमान जी, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, मोहे न कछु बांधे के लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। कपि के ममता पूछ पर सबई कहो समुझाए, तेल बोर पट बांध पुन पावक देव लगाए। इस बंदर की पूंछ जला दो, पूंछहीन बानर तहाँ गई है, तब सच निज नाथन लय आई है। जाओ वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। और हनुमान जी ने पूंछ ऐसी बढ़ाई, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। सारे नगर का तेल घी कपड़ा सब लग गया, और जैसे ही पूंछ में आग लगाई गई, हरि प्रेरित तेई अवसर मरत चले 49 अट्टहास कर गर्जा, कपि बड़ लाग आकाश। लंका धू धू करके जली है, तो किसी ने कहा, जारा नगर निमिष एक माही, पूरा नगर जला पर एक विभीषण कर ग्रह नहीं। विभीषण का घर छोड़ दिया। अच्छा, विभीषण का घर क्यों छोड़ दिया? हनुमान जी कह रहे हैं, जब मेरी पूंछ में कपड़ा और घी लगाया जा रहा था तो पूरे नगर से चंदा हुआ, लेकिन उस चंदे में विभीषण शामिल नहीं थे। जब कोई कथा होती है चंदा से और प्रसाद बचता है तो उन्हीं के घर पे भिजवाया जाता। बोले, उनके यहाँ से चंदा आया, भेजो। हनुमान जी बोले, जहाँ जहाँ से चंदा आया हमने प्रसाद भेज दिया। विभीषण चंदा में शामिल नहीं तो खाएगा प्रसाद। एक विभीषण कर ग्रह, पूंछ बुझाए खोए श्रम धरि लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयऊ कर जोर। मां लंका जल गई। किसने जलाई? रावण के पाप ने लंका जलाई, विभीषण के जाप ने लंका जलाई, शनि देव के ताप ने लंका जलाई। मां रही बची हमारे बाप ने लंका जलाई। क्या मतलब? बोले, जहां आग नहीं फैली थी मरुत चले 49, तो वहां पवन देव ने आग को फैला दिया। जानकी मां भागी, कहीं हनुमान की पूंछ जल तो नहीं गई? वात्सल्य की देवी है। अब पूंछ पकड़ करके देखी तो हंसने लगी। अब मां कह रही है कि लंक जराए जरी भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू है मनोज भरा, हंस पूछत है मिथिलेश कुमारी।
लंका जल गई पर पूंछ नहीं जली। हनुमान कोई तो जादू है। हनुमान जी के आंख में आंसू आ गए। माँ इस बंदर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। पूंछ में शब्द एक है, अर्थ दो है। कहते नहीं उनकी पूंछ लखनऊ तक है, बहुत लंबी पूंछ है। तो हनुमान जी कह रहे हैं आगे हृदय में राघव है। शरीर के हृदय में आगे राम है और पूंछ शरीर में कहाँ होती है? पीछे होती है। और बोले पूंछ पीछे है भारी। तो बोले जिसकी पूंछ राम जी के पीछे होती है उसकी पूंछ को कोई दुर्जन कभी जला नहीं सकता, उसकी पूंछ को कोई दुर्जन कभी मिटा नहीं सकता है। धन्य है हनुमान जी महाराज। मात मोए